अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे तमाम मेरे व्यूवर्स। और आप देख रहे हैं बिलाल टेक चैनल को और मुझे कहते हैं मलिक बिलाल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक ले गया हूँ और आज मैं आपको जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान नेवी में जॉब्स आ गई हैं, कमीशन आ गया और एज ए कमीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी क्वालिफ़िकेशन और किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान नेवी के कमीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और टोटल मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे अभी तक बिलाल टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और जॉब्स के रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या तरीक़ाकार है पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करने का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो ये वेबसाइट है VUlearning.com। VUlearning.com मैं आपको बताता हूँ। VUlearning.com जी, ये आपने मैंने नीचे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो ये देखें जॉब्स पाकिस्तान नेवी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ज्वाइन पाकिस्तान नेवी शॉर्ट सर्विसेज कमीशन कोर्स 2011 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट। इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ये जैसे ही ओपन होता है तो मैं बताता हूँ जी। दोस्तों, ये देखें ये ओपन हो गया वेबसाइट और 850 प्लस न्यू वैकेंसीज अवेलेबल और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन प्राइमरी वाले भी कर सकते हैं, मैट्रिक वाले भी, FA FSC BA BSc MBA BE BBA MCS और MSc ये क्वालिफिकेशन का उनका म्यार है। और डिपार्टमेंट एक स्पेशल एजुकेशन है, एजुकेशन ब्रांच है। और तीसरे नंबर पे नेवल ब्रांच है और स्पेशल ब्रांच IT। ये है इनकी क्वालिफिकेशन का म्यार। और जो इनकी हाइट है वो 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। और एज लिमिटेड जो है वो 37 जो है ज़्यादा से ज़्यादा 37 उम्र होनी चाहिए। और अभी ये देखें दोस्तों, ये आप नीचे इनकी वेबसाइट, ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गए, इसमें सारी मतलब डिटेल लिखी हुई है। आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मज़ीद आसानी से इसको रीड कर लीजिएगा और आपको सारा पता चल जाएगा। तो जैसे कि अब ये ऊपर लिखा, ऊपर देखें ये लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया और मैं आपको पाकिस्तान नेवी की जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना उसकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं आपको एक न्यू टैब में वेबसाइट खोल के बता भी देता हूँ। आपने लिखना है ज्वाइन पाक नेवी, ठीक है, joinparknavy.gov.pk ये वेबसाइट है, ये आपने ओपन कर लेनी है और यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आराम से इजीली कर पाएंगे। तो ये देखें पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई है और काफ़ी बंदों को नहीं पता, काफ़ी लड़कों को नहीं पता है। वो एक शॉप पे जाते हैं और पैसे देते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो आई होप यू कि जो मैं मैथड बता रहा हूँ आप इजीली, अगर आपके घर में मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट अवेलेबल है तो आप खुद आराम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना कि आप किसी दुकान पे जाएं और पैसे दे के काम करवाएं। बजाते आप खुद अपना काम कर सकते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जॉब के लिए जी। तो दोस्तों, ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसकी लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देनी है फिर आपकी एक रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी और वो रोल नंबर स्लिप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे और प्रिंट निकालेंगे आप इसका।
तीसरे नंबर पे ऑप्शन है स्टेप 3 जो है वो रिज़ल्ट का है। जब आपका जब आ जाते हैं आप सिलेक्शन सेंटर में और आप वहाँ पे टेस्ट देते हैं और टेस्ट के बाद जो आपका रिज़ल्ट आता है वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये पेज ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सारा A to Z, ये देखें। और ये ऊपर ब्रांच है, आपने किस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने आगे सब्जेक्ट बताए हुए हैं कि किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं अप्लाई इंग्लिश के लिए करना चाहता हूँ, एजुकेशन इंग्लिश, और इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने बता दिया है, ये ऊपर सब कुछ मेंशन है। मेल होनी चाहिए और अप टू 28 ईयर ऑन 1/7/2019 इतनी आपकी उम्र होनी चाहिए इस तारीख तक। और हाइट मेल 5 फुट 4 इंच, और क्वालिफिकेशन है MA MSc MCS BS 4 ईयर विद लास्ट डिवीज़न B ग्रेड प्लस प्रीफेबली B.Ed इन इंग्लिश। ये मतलब सारा उन्होंने नीचे क्वालिफिकेशन का डिटेल बताई हुई है, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी। तो ये उन्होंने सारी डिटेल के साथ बताया हुआ है। और ये हमारा एजुकेशन इंग्लिश ब्रांच हमने सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे उन्होंने बता दिया है कि मास्टर आपने BS 4 ईयर में की हुई है या MA इंग्लिश में की हुई है, या आपने अब सेलेक्ट करना जिसमें आपने की हुई है। मार्क्स CGPA या मार्क्स लिख दें या CGPA आपका है, और टोटल मार्क्स लिख दें यहाँ पे। और मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड 45% परसेंटेज आपकी होनी चाहिए मार्क्स की। तो तब आप अगर इससे ज़्यादा है तो, या इस जितनी है 45% जितनी आपकी मार्क्स की परसेंटेज है, तब आप अप्लाई कीजिएगा जी। तो दोस्तों ये तो आपने मतलब इतनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और नीचे फिर आ जाता आपने किस बोर्ड से आपने मास्टर किया है और किस यूनिवर्सिटी से किया है। बोर्ड आ रहा है, यूनिवर्सिटी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, और जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है और आपने उसको फिल कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो आगे आ गया फुल नेम, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। और फिर आगे आ गया NIC, आपने अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दर्ज करना है। और फिर फादर नेम आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर आपने फादर का CNIC लिखना है, यहाँ पे फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पे आप मेल है मेल के लिए, फीमेल है फीमेल के लिए। और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और चौथे नंबर पे आपने अगर एज रिलैक्सेशन देनी है तो आप इसको चेक का निशान टिक का लगा दें। अगर एज आपकी पूरी है, रिलैक्सेशन अगर आप नहीं हासिल करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें। और हाइट आपने जो उन्होंने दी हुई है 5 फुट या 6 फुट या जितनी भी उन्होंने दी हुई है वो आप देख लीजिएगा। तो जो आप अगर सिंगल हैं तो वो आपको जो ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट करना वो कर लें। और इसके बाद ये सेट है, सेट पे आपने क्लिक करना है। जो रिलीजन पे आपने इस्लाम पे क्लिक करना है, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, और जो आपका मज़हब है उस पर आपने करना है। बाय द वे मैं इस्लाम पे क्लिक करता हूँ, और नीचे सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है और अदर है जो आप, और जिस पे आपने टिक करना है उस खाने को आप फिल कर दें। और अगर आप रूरल एरिया के हैं रूरल लिख दें, अगर अर्बन में है तो आप अर्बन लिख दें। तो जो है वो, और नीचे प्रोविंस है आपका, सूबा कौन सा है, सूबा पंजाब है, ये जो कुछ भी आपने यहाँ पे सूबा सेलेक्ट करना, हमारा पंजाब है। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से चेक करना है कौन सा आपका डोमिसाइल है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा अपना डिस्ट्रिक्ट आपने करना है, जो भी आपने करना चाहें। अगर हमारा जेलम है तो जेलम पे मैं करूँगा। और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, जो आपका एड्रेस है घर का, टोटल एड्रेस आपने लिखना है। और नीचे मोबाइल नंबर है, आपने मोबाइल नंबर देना है जो आपका मोबाइल नंबर है। और अल्टरनेट टेलीफोन नंबर अगर आपके घर में
PTCL लगा हुआ तो वो PTCL का नंबर दे दें, और नहीं है तो मोबाइल का नंबर ही आप दे दें। यहाँ पे नीचे आप अपनी ईमेल एड्रेस लिख दें, जो भी आपका याहू का है या जीमेल का है, ईमेल एड्रेस लिख दें। और सबसे नीचे है सिलेक्शन सेंटर। अच्छा, सिलेक्शन सेंटर की मैं आपको बात बताता चलूँ। ये एक दफ़े सिलेक्ट होता है, ये जो आपने सिलेक्ट कर देना है, फिर दोबारा नहीं सिलेक्ट होगा। इस वजह से आप ध्यान से सिलेक्शन सेंटर को सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको सूटेबल करता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट शहर से बिल्कुल नज़दीक हो। रावलपिंडी है, लाहौर है, और हमारा नज़दीक तरीन रावलपिंडी है, हम रावलपिंडी को ही ओके करेंगे। और ओके करने के बाद आपने सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रोल नंबर स्लिप सी आ जाएगी, लेकिन उसमें आपका डेट एंड टाइम वो मेंशन उन्होंने नहीं किया हुआ होगा। उस पर ब्लैंक को उन्होंने बिल्कुल वो बाग जो बना हुआ होगा ब्लैंक होगा, बिल्कुल खाली होगा, और डेट एंड टाइम आपकी मेंशन नहीं हो रही होगी। नीचे लिखा हुआ भी होगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो आपका डेट एंड टाइम आपकी रोल नंबर स्लिप पे जनरेट करते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, टेंशन आपने नहीं लेनी है। 72 घंटे से ज़्यादा टाइम भी नेवी वाले लगा देते हैं, तो आपका एक हफ़्ता 15 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपका डेट एंड टाइम कुछ 4-5 दिनों के बाद या 7-8 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली आपकी रोल नंबर स्लिप पे शो हो जाएगा। तो अभी अगर आप अपनी रोल नंबर स्लिप चेक करना चाहते हैं कि मेरी रोल नंबर स्लिप पे डेट एंड टाइम आया या कोई नहीं, तो आपने ये बैक आके सेकंड नंबर पे स्टेप 2 है रजिस्ट्रेशन स्लिप, और यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। और आप 4-5 दिन के बाद गाय बगाए चेक करते रहिएगा कि हमारी रोल नंबर स्लिप पे डेट एंड टाइम जनरेट हुआ है या अभी तक कोई नहीं। तो जब आपका जनरेट हो जाए तो आप उसको प्रिंटर से प्रिंट निकलवा लें, एक प्रिंट निकलवा के रख लें, और उसके ऊपर आपका एक अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। वो ब्लू कलर का आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, या ब्लू हो जाए या वाइट बैकग्राउंड हो जाए। और बाकी आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच्ड होने चाहिए। अटैच्ड जितने भी हैं आपके, वो आपने अटैच करा के अपने डॉक्यूमेंट रख लेने हैं। और फ़ोटो भी आपकी जो है वो अटैच्ड होनी चाहिए, और आपने सेट बना के रख लेने अपने कॉपीज़ के एकेडमिक जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनको आपने कॉपीज़ करवा के टेस्ट करवा के रख लेने हैं। तो वो जब आपने आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन हुआ होगा कि आपने जब टेस्ट देने जाना है तो आपने कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। तो ऐसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान नेवी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप यू कि ये वीडियो आपको मेरी काफ़ी पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए बिलाल टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपको गाए बगाए इसी जॉब के रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट मलक बिलाल को इजाज़त दीजिएगा। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।